बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरा ब्रीडिंग सेटअप है। आज मैं अभी वीडियो बनाने से पहले बैठा हुआ था, तो सोच रहा था कि ये इस तरह के कबूतर मैंने क्यों रखे हुए हैं, ये जो बड़े बड़े स्पेशल नस्ल के अली वाले बटेरे चूहे और ये बड़ी नस्लें जो नामवर नस्लें हैं। तो शौक़ तो मेरा वो भी हो सकता है पूरा 200-250 वाला कबूतर ला के, तो वो उड़ते भी हैं अंदर। ज़ाहिर है कोई ना कोई उनके पीछे भी ब्लड लाइन होती है, क्रॉस ये होते हैं, साजा कराम में मिल जाते हैं आराम से 200-400-500 का परिंदा मिल जाता है। तो मैंने इतने महंगे रखे हुए हैं, एक पूरा घर का पोर्शन जो है वो भी इनके लिए मुख्तस किया हुआ है जिस तरह ये है। तो ये मैंने अपने ही वो नज़र दौड़ाई ख्यालों में अपने कि यहाँ पे जितनी इर्द गिर्द कोई 25-30 छतें हैं जहाँ पे मुझे पता है परिंदे मैं देखे हुए हैं, वो वहाँ पे इस तरह का कोई भी परिंदे नहीं है किसी के पास इस तरह की तादाद में प्योर नस्ल के बटेरे अली वाले या चूहे। वो बहुत कम है लोगों के पास, अगर हैं तो क्वालिटी वाइज वो इस तरह की प्रीमियम क्वालिटी नहीं है। एक तो ये और दूसरा मैंने देखा कि इस तरह के परिंदे, अगर मैं जाता रहता हूँ सियालकोट भी जाता हूँ, बड़े साजा कराम से भी मिलना जुलना रहता है, रबता रहता है। फिर जो परिंदे जहाँ से मिल जाते हैं उनसे भी मैं मिलता रहता हूँ और मैं पूछता हूँ कि इस मेयार के किसी के पास जब बटेरे अली वाले या वो चूहे कबूतर हैं, वो उनसे कीमत पूछते हैं ना, जी उस्ताद जी ये बच्चे चाहिए दो, तो कितने के हैं? तो वो कहते हैं जी 20,000 का बच्चा है, 25,000 का बच्चा है। इस मेयार के या इस ग्रेड के जो परिंदे होते हैं वो, क्योंकि मुझे जुस्तजू रहती है कि मैं कहीं ना कहीं से ला के तो इनमें जो पर ऐड करूं ताकि इन ब्रीड ना हो ये, तो पूछता हूँ। वो फिर रेट जब सुनता हूँ मैं कि जनाब 20,000 का बच्चा है, 25,000 का एक बच्चा है, तो फिर एक ये भी आता है कि नहीं मेरे पास जो है वो अच्छे कबूतर हैं, महंगे भी हैं। तो फिर एक चीज़ और देखता हूँ, और ये तो बहुत ही कम होती है, जितने भी आप दोस्त देख रहे हैं उन्हें भी ये अंदाज़ा होगा कि प्योर परिंदे जो हैं, हमेशा एक कंसेप्ट बना हुआ है तमाम कबूतर परवरों का कि जो बटेरा कबूतर है इसको ले के प्योर को इसको क्रॉस करें तो बड़े बच्चे उड़ते हैं। तो वो क्रॉस एक जेन में बैठी हुई है बात के, जो अच्छी नस्ल होती है, बड़ी नस्ल, उनका सिर्फ क्रॉस किया जाता है। लेकिन जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ये परिंदे हैं, जितनी भी ब्लड लाइन है, ये इसी हालत में अपनी प्योरिटी में ही जो है ये मोहर भी लगवाते हैं। ज़ाहिर है ये दोस्तों के पास गए हुए हैं, उड़ते भी हैं और मुकाबले जीतते भी हैं, ये विन भी करते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं इन्होंने फिर मुझे एक हौसला दिया कि नहीं मेरा शौक़ ठीक है, कि ना तो इस तरह की नस्लें हैं, ना इस तरह की प्योर नस्लें उड़ने वाली किसी के पास हैं, और ये कीमती भी बहुत हैं। तो ये ठीक है, मेरा शौक़ गलत नहीं है। फिर मैं ज़ाहिर है इत्मीनान हुआ है, फिर मैंने कहा चलें आज वीडियो बनाते हैं, उनमें ये भी बात करेंगे कि मेरे क्या ख्यालात आ रहे थे जहन में। तो ये जनाब यहाँ पे बटेरे और अली वाले तकरीबन बराबर तादाद में हैं, और ये सब के सब जो हैं, अब जितने भी परिंदे मेरे पास हैं ये आजमाए जा चुके हैं। इनमें से खुद तो नहीं उड़े हुए, लेकिन इनके बहन भाई, इनके पट्टियाँ पट्टे, उन्होंने रिज़ल्ट दिए हुए हैं, और बहुत गज़ब के रिज़ल्ट दिए हैं इन्होंने, बड़ी अच्छी परवाज़ें दी हैं। तो वो फिर मैंने जो ये परिंदे मैंने कहा ये बनाते हैं। अब देखें
ये एक परिंदा मेरे पास पड़ा है जी, सिर्फ जो ये ब्लैक जो नज़र आ रहा है, ये काला धुमा, ये मेरे पास है जो बाहर की नस्ल है, लेकिन ये भी सियालकोटी ही परिंदा है। और ये भी बहुत पुरानी नस्ल है, ये सियालकोट से ख़त्म हो गई हुई है, सियालकोटी धुम्मे जो है। अब ये ज़ात वगैरह मिल जाते हैं लाहौर से या इन दूसरे शहरों से, कसूर से, या इस साइड पे होते हैं। लाहौर में बड़ा अच्छा कलर मिलता है। तो ये भी एक नायाब चीज़ है मेरे पास। अब इसके साथ उधर फीमेल भी है, एक वो भी बनाना है जोड़ा। नीचे इसने बच्चे निकाले हुए हैं, ये शायद किसी बटेरी कबूतरी के साथ लगा है। वो नीचे खाना है जी इसका, उसमें दो बच्चे हैं, वो दिखाएं ज़रा। ये इसने बच्चे भी निकाले हुए हैं। ये तो चलें, क्रॉस हो गया है ना खुद ही, तो ठीक है। फारिग रहने से बेहतर है कि इस तरह के बच्चे भी निकलें, वो इसके बच्चे उड़ा के देखेंगे छत पे। ये बटेरा जो उड़ा है जी, ये इसका भी दिखाएं। ये खाने में बच्चे हैं दो छोटे, ये बटेरे हैं। ये भी बच्चे आ जाएंगे महीने बाद, बाहर आ जाएंगे। फिर इस खाने में भी ये भी प्योर बच्चे हैं। ये भी अली वाले बच्चे हैं। बहुत प्यारा कलर निकल रहा है इनका भी। ये एक ऊपर बिल्कुल बटेरा बैठा हुआ है, ये कस खा रहा है। ये कस खा रहा है। ये एक बड़ा एक मुनफरिद सा निकल आया है परिंदा के, ये कस खाता है, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। ये भी यहाँ पे ब्रीडिंग कर रहा है, इसके भी बच्चे हैं। अब ये आगे कुछ पट्टियाँ पट्टे नज़र आ रहे होंगे आपको, ये बच्चे। अब इनमें ये वो ऊपर ईंट पे बैठा हुआ है जो, वो तकरीबन उसकी भी 7-8 कलियाँ हो गई हैं, गिरा ली हैं उसने। ये दिखाएं जी, ये ऊपर है पट्टी बन गई है, ये भी बहुत प्यारी पट्टी है। ये भी ज़बरदस्त है। और ये मैं अगर देखूँ ना, मुझे इस तरह के परिंदे ख़रीदने पड़े अगर बाज़ार से, जो ये परिंदे हैं, मैं तो ये परिंदे मुझे बाज़ार से, मुझे पता है कि अगर मैं बड़े जोड़े लूँ, जाके किसी को कहूँ कि मुझे ये बड़े जोड़े चाहिए ब्रीडर, वो 1 लाख का जोड़ा है, 1.5 लाख का, 2 लाख तक मुझे 100% यकीन है कि इसकी डिमांड होगी एक ब्रीडर पेयर की। तो ये सारे मेरे पास उस क्वालिटी के हैं कि एक तो ये प्योर हैं, बटेरे हैं, अली वाले प्योर हैं, फिर इनकी परवाज़ें भी ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे एक ये जी वीडियो बनाने का फ़ायदा हुआ है कि ये एक बच्चा है, इसकी अब पता नहीं पाँव के ऊपर है या हाँ, ये इसके पाँव पे देखें, ये लगी हुई हैं बीट हैं। इसको साफ़ करते हैं, इसकी टांग पाँव ख़राब होने का। ये देखें जी, ये बच्चा है, इसके पर दिखा देते हैं आपको। ये देखें, ये बटेरा ही है जी, बटेरा है बच्चा। ये इसकी आँख भी थोड़ी सी सही हो चुकी है अब, क्योंकि जब एक परिंदे की होती है आँख की, मैं सबको दवाई दे देता हूँ, एंटीबायोटिक यूज़ करवा देता हूँ, फिर वो सारे जो सामने नहीं भी आते वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जी ये बटेरा बच्चा, अब इसको रेस्क्यू करते हैं, इसका ये बिट्ठें उतारते हैं ताकि इसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चले। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह।